हम सब इंटेलिजेंट होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सबका हाई आईक्यू हो। इनफैक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम चाहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हो, और ये माना जाता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही जीवन में प्रगति करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने इमोशनल कोशेंट या ईक्यू के बारे में भी सुना होगा। इनफैक्ट कुछ हम ये भी मानते हैं कि शायद ईक्यू में भी हाई अप होना चाहिए। लेकिन ईक्यू क्या होता है, ईक्यू में हाई अप कैसे हो सकते हैं, और ईक्यू में हाई अप होना क्यों जरूरी है? आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बातें करेंगे और इमोशनल कोशेंट के, इमोशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक सिचुएशन इमेजिन करिए। ऑफिस में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और ऑफिस जाने के रास्ते में कोई आदमी बहुत ही रैशली गाड़ी चला रहा है। कभी लेफ्ट आता है, कभी राइट आता है, और अचानक से आपकी गाड़ी को टच कर देता है। आप किसी तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपसे लड़ने बैठ जाता है। आप उसको छोड़ के अपने ऑफिस की तरफ आते हैं। ऑफिस में जब आप गाड़ी लगाने वाले हैं, आपने देखा है कि आपके पार्किंग स्पॉट पे किसी और ने गाड़ी लगा दी है। अब तो आपका पारा एकदम सातवें आसमान पे है। फिर भी आपकी मीटिंग इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऑफिस में आते हैं, मीटिंग रूम में पहुंचते हैं, बाकी लोग आ चुके हैं, और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फोल्डर वहां पे होना चाहिए था सबके सामने, वो नहीं है। अचानक से आप अपने कलीग के ऊपर बरस पड़ते हैं। क्या काम चल रहा है, कोई सीरियस भी है काम के बारे में कि नहीं, मीटिंग्स को सीरियसली लिया जाता है कि नहीं, और आप 2 3 4 मिनट तक बरसते रहते हैं। इनफैक्ट एवरीबडी इज सरप्राइज्ड, और थोड़ी देर में, इनफैक्ट 2 मिनट बाद आप भी सरप्राइज हो जाते हैं आपने कैसे रिएक्ट किया। इनफैक्ट यू अपोलोजाइज प्रोफेशनली टू एवरीवन एंड देन यू स्टार्ट योर मीटिंग। क्या हुआ था यहाँ पे? आपके इमोशंस ने आपको ओवर पावर कर लिया था, और बिफोर यू कुड थिंक दैट हाउ यू शुड रिएक्ट, यू हैड ऑलरेडी रिएक्टेड बाय दैट टाइम। ये होता है कि इमोशंस आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इमोशनली इंटेलिजेंट ना होने का एक साधारण सा एग्जाम्पल है। हम सबके साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, होती रहती हैं। और इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होता है जो कि समझ पाता है कि इमोशंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और इमोशंस के साथ कैसे डील किया जा सकता है। जब हम ये बातें कर चुके हैं, तो आइए समझने की बात करें कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या होती है। साधारण भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होगा अपने इमोशंस को समझना, और समझते हुए भी अपने बिहेवियर को संयत रखना, कोशिश करना है कि आपके इमोशंस आपको ओवर पावर ना करें, आप उनको समझ पाएं और अच्छे से रिएक्ट कर पाएं। इनफैक्ट ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, यहाँ पे ये भी बात है कि दूसरों के इमोशंस को समझना, ये समझ पाना कि दूसरा कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, उनके इमोशंस उनको कैसे इंपैक्ट कर रहे होंगे, एंड हाउ you can react and what is the best alternative in that situation. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस के डेफिनेशन में 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। पहली होती है सेल्फ अवेयरनेस, माने अपने आप को समझना, अवेयर होना कि आप जो रिएक्ट कर रहे हैं या आप जो फील कर रहे हैं वो क्या फीलिंग है, वो कैसा आपको रिएक्ट करा सकती है, और समझ पाना कि ये देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड रिगार्डिंग योर इमोशंस। तो पहला हुआ सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा हुआ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि ना सिर्फ मतलब गुस्सा महसूस, मतलब ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा पता तो चला लेकिन आपने जो रिएक्ट करना है वो कर दिया। अपने आप को रेगुलेट करने की कला। तो सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। सिमिलरली देख पाना कि आपको एक सोशल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। थर्ड इज मोटिवेशन, मतलब हाउ यू कैन बी मोटिवेटेड, हाउ यू कैन कीप अदर्स मोटिवेटेड, हाउ यू कैन हेल्प देम थ्राइव। देन द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एम्पैथी। एम्पैथी मतलब समझ पाना कि बाकी लोग जो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं, कैसा महसूस करते होंगे। किसी को दुख है अगर, तो उसके दुख को महसूस कर पाना खुद से। अगर टीम हैप्पीनेस सेलिब्रेट कर रही है तो देन बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। इनफैक्ट एम्पैथी का मतलब आप सबको पता है। एंड पांचवा इज सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का मतलब कि समझ पाना कि आप सोशल सोसाइटी में कैसे जेल करते हैं, लोगों के साथ कैसे जेल करते हैं, अपनी टीम में कैसे जेल करते हैं, और वहां पे सही से रिएक्ट करना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली आप बोल सकते हैं कि स्फीयर में ये सारी चीजें आती हैं। एंड वंस वी आर अवेयर अबाउट देम, देन वी कैन बिकम ट्रूली इमोशनली इंटेलिजेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, वाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस एट ऑल नीडेड? और मतलब हम ह्यूमन हैं, हमें गुस्सा आएगा, हमें दुख होगा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऑफिस में काम करते हैं, आपने पढ़ाई की है, आप केपेबल हैं, आपको एक काम करके देना हो तो आप वो करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी होता है? आप अपनी ही एक कोई इंसिडेंट सोचिए।
किसी दिन आपके घर में कोई दुख का कारण है या कुछ खराब इंसिडेंट हुआ है और आप ऑफिस में बहुत ही दुखी हैं, मुंह लटका के बैठे हुए हैं, समहाउ काम में मन नहीं लग रहा है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं और आपका बॉस आता है उस टाइम। दो सिनारियो इमेजिन करिए, एक आपका बॉस आते ही अचानक से गुस्सा करने लगता है, अरे क्या कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है ठीक से, ऐसे ही बैठे रहते हो। तो सेकेंड इज बॉस आपके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है अरे तुम आज थोड़े से अलग से लग रहे हो, सब ठीक तो है घर में, एंड देन यू सडनली बस्ट आउट टेलिंग दैट ये प्रॉब्लम है एंड ये हो गया एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचिए कि किस बॉस की इज्जत आपके लिए ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स सेकंड बॉस के लिए, जो कि शायद समझ पाया, आपके साथ एम्पैथाइज कर पाया, आपके इमोशंस को ड्यू रिगार्ड दे पाया। इमोशनल इंटेलिजेंस हम सबके लिए इसी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अकेले काम नहीं करते हैं, हम एक सोसाइटी में काम करते हैं, हम एक टीम में काम करते हैं। आपका एक कलीग लेट से जो कि परेशान है, जो कि गुस्सा कर रहा है, जो कि लेट से अलग तरह से बिहेव कर रहा है या थोड़ा सा इमोशनली चार्ज्ड है, डायरेक्टली उसको कन्फ्रंट ना करके, डायरेक्टली उस मोमेंट पे रिएक्ट ना करके अवेयर होना और समझ के रिएक्ट कर पाना, ये आपकी स्किल को बहुत आगे बढ़ा देता है। इनफैक्ट रिसर्च बताती है कि एज यू क्लाइंब अप द लैडर, एज यू प्रोग्रेस इन योर करियर, मोर देन योर टेक्निकल स्किल्स, मोर देन द बिजनेस दैट यू आर ब्रिंगिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम जब लोगों के साथ काम करते हैं, जब तक लोगों को हमारे साथ काम करना पसंद नहीं होगा, वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। और इनफैक्ट all big leaders or all senior leaders are emotionally aware, are emotionally intelligent, and only then they can reach to the place where they are present now. So now we have understood that emotional intelligence is extremely important to be in this present world, and it also makes you a better human being. Once we have said that, और ये सब जब चीज़ें हमको समझ में आ गई, तो इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे हुआ जाए। सबसे पहली बात यह है कि ये मानना कि इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। हम सब कोई रोबोट नहीं है, हम सब इमोशनल प्राणी हैं, इमोशनल बीइंग्स हैं, इमोशंस हम सबको अफेक्ट करते हैं। तो पहली बात है कि मानना कि इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, ये सोचिए, इमोशन को नाम देने की कोशिश करिए कि क्या आपके अंदर गुस्सा है, क्या आप दुखी हैं, क्या आप लेट्स से बहुत ही एक्साइटेड हैं। और वंस यू हैव लेबल्ड दैट इमोशन, ट्राई टू थिंक कि वो इमोशन अच्छा क्या कर रहा होगा आपके साथ। अगर आप गुस्से में हैं तो वो क्या कर रहा होगा आपके साथ, इसको मानना, इसको समझना, and then trying to regulate it, then trying to regulate that emotion and being aware that you do not get carried away by the emotion. लेट्स से कि कोई दुख का माहौल है, ऑफ कोर्स आपकी आवाज का भरभराना, लेट्स से आंख में हल्का सा आंसू आ जाना इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड जेस्चर, वो भी चीज ठीक है। लेकिन गुस्से में अचानक से किसी ऊपर चिल्लाते रहना, अचानक से अपना आपा खो बैठना, वो ठीक नहीं है। तो you have to realize, try to put a name to it, also try to understand how it is impacting you and try to react in a manner that it is needed. ये सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन अभी हमने बायोलॉजी ऑफ इमोशंस के बारे में बात नहीं की। इमोशंस आखिर होते ही क्यों हैं, आए कहाँ से। इनफैक्ट जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, और ह्यूमन इवोल्यूशन से भी पहले जब एनिमल्स का इवोल्यूशन हो रहा था, हम सबको बड़ी जल्दी रिएक्ट करना पड़ता था। इनफैक्ट ये वर्ल्ड सेफ नहीं था, और इनफैक्ट आज भी जंगल इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस फॉर ऑल एनिमल्स। सो इमोशंस हेल्प दस रिएक्ट। हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इनफैक्ट अमिगडाला एक ऑर्गन है जो डेवलप हुआ हमारे ब्रेन में, वो तुरंत रिएक्ट कराता था। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि आंखों ने शेर को देखा और पलक झपकते ही इंसान ने भागना शुरू किया। इनफैक्ट उसको बहुत डर लगा, अचानक से मुंह सूख गया, पूरी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो अचानक से हाथ और पैरों में आ गया, और अचानक से उस आदमी ने भागना शुरू किया, उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। क्या हो रहा है ये आपकी बॉडी हेल्प कर रही है आपको आपके फ्लाइट रिस्पॉन्स में। बॉडी को पता है कि अगर ये तुरंत नहीं भागा तो जान को खतरा हो सकता है। ये आपके लिम्बिक सिस्टम का रिस्पॉन्स था, आपके एमिगडाला का रिस्पॉन्स था। और ये हर जानवर के साथ होता है। अचानक से आप देखेंगे कि लेट अस से छोटी सी चीज कि सांप के पूंछ पे आपका पैर पड़ गया, सांप अचानक से काटने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि उसको खतरा महसूस हुआ है और उसके नर्वस सिस्टम ने तुरंत वो रिस्पॉन्स दिया है। हम सबके अंदर ये चीज है। ह्यूमन बींग्स लेकिन एवोल्यूशन की सीढ़ी पे एक लेवल आगे बढ़े। हमारा जब ब्रेन बड़ा हुआ, ब्रेन जब डेवलप हुआ, तो एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हुआ। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने लगा, हमें थोड़ा सा और इवॉल्व कराने लगा। लेकिन ये एक स्टेप ऊपर भी था, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक पल का समय ज्यादा भी लग रहा था। लेट अस से कि जब हमें गुस्सा आया, अगर हमने तुरंत रिएक्ट नहीं किया होता तो ये चीज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आती, एंड देन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ट्राइज टू इवेल्युएट कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नाउ यू कैन बिहेव इन अ मैनर विच इज मोर न्यूएंस्ड। फॉर एग्जाम्पल,
अब पुरानी बात पे आते हैं, जब आप मीटिंग में आ रहे थे, अगर वो आदमी अवेयर होता कि अब, देन ही वुड हैव रियलाइज कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ही वुड हैव ट्राइड टू थिंक कि गुस्से में क्या होता है, गुस्से में आपकी सांस तेज फूल रही है, आपका दिल धड़कने लगा है, एंड नाउ योर रिएक्शंस मे बी डिफरेंट देन व्हाट दे आर इन योर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को समय मिल चुका है आपके बिहेवियर को मॉडरेट करने का, एंड नाउ दिस पर्सन विल नॉट रिएक्ट इन अ मैनर कि अचानक से बिल्कुल आपा खो बैठना, जिसको कहते हैं, जिसको कि एमिगडाला हाईजैक भी बोलते हैं। इनफैक्ट उस समय एमिगडाला आपके एडवांस ब्रेन को, इवॉल्व ब्रेन को हाईजैक कर लेता है और आप ऐसा रिएक्शन कर बैठते हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है, उनको जब किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था तो वो एक चिट्ठी लिखते थे उसको, और वो सारी चीजें लिखते थे कि तुमने ये गलत किया, मैं इतना नाराज हूं तुमसे, मैं ये करूंगा, और दिस इज समथिंग दैट इज नॉट राइट, वो सब कुछ लिखते थे, लेकिन उस चिट्ठी को भेजते नहीं थे। वो डिसाइड करते थे इस चिट्ठी को वो अगले दिन पढ़ने के बाद भेजेंगे, और 99.9% समय अगले दिन सुबह पढ़ने के बाद वो उस चिट्ठी को फाड़ दिया करते थे। He basically bought time for himself, and he did not let his emotions control him, rather than he was mastering his emotions. This is an example of an emotionally intelligent man. अब तक अगर आपने ये बात सुनी है तो आपको ये पता होगा कि we do not remember what a person said to us, we remember how they made us feel. किसी ने आपको कैसा महसूस कराया, उस बॉस ने जिसने आपके कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, वो आपको हमेशा याद रहेगा, रादर देन कि उसने आपको कितने अप्रेजल्स दिए और कोई आपको आपके साथ किसी और तरह से कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन ये जो एम्पैथी है और ये जो महसूस कराते हैं आप, ये हमेशा याद रहता है। दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। पढ़िए इसके बारे में, इमोशंस को समझिए, जानिए। एंड इमोशंस हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ह्यूमन बींग्स की इनफैक्ट इमोशंस बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इमोशंस को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, खुशी हो, दुख हो, एक्साइटमेंट हो, एंग्जाइटी हो, इन सब चीजों को, ये सब नॉर्मल है, ये आएंगी। एन अवेयर ह्यूमन बीइंग, बेसिकली इवॉल्व ह्यूमन बीइंग, एम्ब्रेसेस ऑल दीज इमोशंस। इनको समझिए, जानिए कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इनफैक्ट शो योर इमोशंस। इनफैक्ट बहुत बार लोग समझते हैं, लोग इनफैक्ट प्रोफेशनल सेटिंग्स में इमोशंस को एक्सप्रेस करने को खराब मानते हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमन हैं और अगर आप एम्पैथेटिक हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों की खुशी में शरीक होइए, लोगों के दुख में शरीक होइए, एंड दिस इज व्हाट इमोशनली इंटेलिजेंट, बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इज ऑल अबाउट। आई एम श्योर दैट यू वुड हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने इमोशंस को सही तरह से, संयत तरह से यूज़ करना सीखेंगे। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।